प्यारे साईं भक्तों, एक बात आपको समझना चाहिए कि श्री साईं बाबा की भक्ति एक झरने के समान जीवन को असीम शीतलता, कोमलता और अनंत ऊंचाइयों से अच्छाइयों की और प्रतिपल बहते रहने का संदेश देती है। जीवन में आई सभी कठिनाइयों को निरंतर प्रयास और अभ्यास से दूर करना ही श्री शिरडी को साईं बाबा की प्राप्ति का मार्ग है। आपके जीवन का हर मार्ग सत्य और उन्नति पर अग्रसर है, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। श्री साईं बाबा के ऐसे संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगते हैं तो अभी आप इस संदेश को एक लाइक करिए, और अगर आज का यह श्री साईं संदेश आपके भी सामने आ चुका हो तो भूलकर भी इस संदेश को आप नज़रअंदाज करिए मत। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत स्वरूप से श्री साईं बाबा की कृपा से चिंता करना केवल झूले पर सवार होने के समान है, जो निरंतर चलता रहता है लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं। संसार में चिंता करने से कोई भी कार्य नहीं हुआ। चिंता त्याग कर अपने सभी कार्यों को शिरडी के साईं बाबा को प्रसाद समझकर युक्ति और भक्ति से करने की चेष्टा कीजिए। निश्चिंत ही आपको सफलता मिलेगी। बाकी ईश्वर आपके सभी कार्य सिद्ध करे और आपको जीवन में सदैव आनंदी रखे, यही हम श्री साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। एक समृद्ध और सफल जीवन जीने का केवल एक ही रहस्य है, और वो है शुरुआत अधिक से अधिक और अंत कम से कम करने चाहिए। जुड़ाव में शक्ति है, अलग निश्चिंत अलगाव में विनाश है। बाकी हमारे कर्मों की आवाज़ शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। बाकी जिंदगी तो एक प्रकार प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है। अच्छा बुरा, झूठ सच और अंत दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करिए, और निश्चिंत ही सबसे अच्छा आपके पास वापस भी आएगा। मित्रों, जब बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाती है ना, तब तकलीफ गुस्सा बनकर निश्चिंत ही बाहर आता है। श्री साईं कहते हैं, तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन करना मत, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। बाकी गलतियाँ, असफलता, निश्चिंत अव्यवस्था और दुर्बलता इंसान की विनम्र, सहज और संवेदनशील बना देती है। सफलता, संपन्नता, उपलब्धियां इंसान को अभिमानी, असभ्य और विकृत मनोवृत्ति वाला बना देती है। समय का चक्कर चलता रहता है। ज्ञान, धैर्य, विनम्रता और सज्जनता का बोध हमेशा रखना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, पाँव में यदि निश्चिंत जान हो तो मंजिल हमसे दूर कभी भी नहीं। आंखों में यदि पहचान हो तो इंसान हमसे दूर नहीं। दिल में यदि स्थान हो तो अपने हमसे दूर नहीं। भावना में यदि जान हो तो ईश्वर हमसे दूर नहीं। बाकी प्रत्येक सुबह आपको यह बताती है कि आपके जीवन का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर साफ हो जाते हैं, लेकिन मंजिल तक का सफर यह तो हमें खुद की मेहनत से तय करना पड़ता है। ना हारते हैं वक्त से और ना जीतते हैं वक्त से। सफल वही होते हैं जो सीखते हैं निश्चिंत वक्त से। इसलिए मित्रों, संसार एक प्रकार का वृक्ष है तथा वृक्ष का मूल भगवान है। यदि आप मूल को जल देते हैं तो वृक्ष अपने आप खिल जाता है। पत्तों पर पानी डालने की जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे कठिन काम अपने आप को सुधारना और सबसे आसान काम दूसरों में कमियां निकालना है। इसलिए खुद को सुधारने और अंतर्मन को स्वच्छ करने के लिए बोलते रहिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय मित्रों, आंखें बंद करके जो प्रेम करे वो तो प्रेमिका है। आंखें खोलकर जो प्रेम करे वो तो दोस्त है। परंतु आंखों में प्रेम ना जताते हुए भी जो प्रेम करे वो तो पिता है।
एक बात सदैव आपको स्मरण करना है, आँख संसार की हर चीज तो देख सकती है, मगर हमारे आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे कुछ भी नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराई तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराई या उसे कभी दिखाई देती ही नहीं। किस्मत की एक आदत है कि वो पलटती जरूर है, और जब भी पलटती है ना, तब मात्र पलट कर रख देती है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार करिए मत, और खराब समय में आप थोड़ा सब्र करो। जब से मुझे पता चला है कि ईश्वर मेरे साथ है, तब से मैंने सोचना बंद कर दिया कि कौन मेरे खिलाफ है। बाकी अहम की अकड़ ज़्यादा चल नहीं सकती, और मौत की घड़ी कभी भी टल सकती नहीं। लूट कर दौलत भले ही जमा कर दो पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। मित्रों, किसी को गलत समझने से पहले एक बार आप उसके हालात समझने की कोशिश करो। हम सही हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे सही होने से यह जरूरी नहीं कि सामने वाला गलत हो। बाकी इंसान तो तब तक सहना करता है, अर्थात सहन करता है, जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद तो ना वो रिश्तों को जरूरी समझता है, और ना ही अपनों को जरूरी समझता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको सीखना है तो यह सीखे, बोल सको तो मीठा बोलो, कड़ू बोलना मत सीखो, बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो, पहुँच सको तो आंसू पहुँचो, दिल को दुखाना मत सीखो, हंसा सको तो सबको हंसाओ, किसी पे हंसना मत सीखो। अगर जिंदगी में कुछ करना हो तो गरीब की हाय और दोगलों की राय कभी भी आप लेना मत। बाकी वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से नहीं, अंदर से भी पत्थर बन जाता है। इस दुनिया में कुछ लोग इसलिए भी दुखी है क्योंकि वो बुद्धि अपने पास और धन दूसरों के पास ज़्यादा समझते हैं। हमें भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हम आने वाले कल के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। इसे ही कहते हैं आत्मविश्वास और निश्चिंत ही। इंसान के अंदर तो पूर्णत्व आत्मविश्वास होना ही चाहिए। बहुत ही सुंदर वर्णन है। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, आपका अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, आपका स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा पर विराम लगा कर देखिए, निश्चिंती क्लेश का कारोबार गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। बाकी इंसान को हमेशा अपनी अच्छी आदतों को बढ़ाते ही रहना चाहिए। जैसे जैसे अच्छी आदतें छूटती जाएंगी, तब केवल बुरी आदतें ही तो रह जाएंगे, क्योंकि फूल झटने के बाद अर्थात अक्सर कांटे ही बचते हैं। जीवन में फूलों की महक आनी चाहिए, कांटों की चुभन नहीं। इंसान की संपत्ति ना ही उसकी दौलत है, ना ही उसका धन है। उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और उसका संतुष्ट मन है। विश्वास, यह तो बहुत ही नाजुक और विचित्र भावना है। व्यक्ति का कठोर से कठोर विश्वास भी एक क्षण में टूटकर बिखर जाता है। निश्चिंत मित्रों, एक बात सदैव आपको समझना चाहिए, पूर्णत्व श्रेष्ठता का आधार कोई ऊंचे आसन पर बैठना नहीं होता। श्रेष्ठता का आधार हमारी ऊंची सोच पर निर्भर करता है। मार्गदर्शन सही हो तो दिए का प्रकाश भी सूरज का काम कर जाता है। बाकी रात को सोने समय नाम का सिमरन करते हुए सोना चाहिए। सिमरन करते करते नींद आ जाए तो नींद का समय भी सिमरन में गिना जाता है। इतनी दया वो श्री साई करते हैं, लेकिन हम दुनिया की बातों को याद करते हुए सोते हैं। हर वक्त सिमरन करो जब भी मौका मिले। जब छोड़ निश्चिंत चलो जग को, होठों पर नाम तुम्हारा हो, ओम साई राम। बाकी प्यारे साई भक्तों, जीवन में किसी पर आप दया करोगे तो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। और जीवन में किसी का अगर आप भला करोगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि भला का अर्थ उल्टा लाभ होता है। शख्स बनकर नहीं,
बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। चींटी इंसान के पैर पर काट तो सकती है, परंतु चींटी ने इंसान के पैर पर काटते समय इंसान कभी चींटी के पैर पर काट सकता नहीं। अर्थात छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे पाप भी इंसान को बहुत आघात करते हैं। सावधान रहना आवश्यक है। दूसरे दृष्टिकोण से निश्चिंत ही छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त कभी होती नहीं। अथक और सघन प्रयास करने हमें मात्र पड़ते हैं। बाकी साई जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वो मंजिल तक पहुंच जाए। और जब भी उन्हें मंजिल मिले तब मात्र वो कभी भी गर्वित होना। बाकी जिंदगी एक प्रकार का प्रोजेक्ट है, रिश्ते तो एक प्रकार के टारगेट है, औलाद एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट है, जवानी एक कमिटमेंट है, निश्चिंत बुढ़ापा अचीवमेंट है, लेकिन मित्रता सैलरी है और सैलरी को कोई कभी नहीं भूलता, जो वक्त के साथ बढ़ती ही जाती है। पुरानी मित्रता पेंशन की तरह है जो मरने के बाद भी चलती रहती है। प्रिय साई भक्तों, कष्टों के पास ले आने वाला ईश्वरीय कष्टों के पास ले जाने की भी क्षमता रखता है। अंतरात्मा से सुंदर, साफ और उज्जवल निश्चिंत स्थान कोई भी नहीं है। इंसान की स्वच्छ और उत्तम सोच, उत्कृष्ट विचार उसे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सर्वोत्तम बनाते हैं। कलुषित सोच और मैला मन इंसान में दुर्गति तो करवाते ही है। श्री साई बाबा की कृपा और श्री साई बाबा की भक्ति को भी बाधित करते हैं। दोष मुक्त अंतर्मन ईश्वर का सबसे प्रिय स्थान है। जीवन में शांति और अशांति आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। हमारे घर के अंदर अगर मकड़ी का जाला लग जाता है तो निश्चिंत ही हम उसे झाड़ू से साफ करते हैं। वह जाला झाड़ू पर चिपक जाता है और हमारे घर की साफ सफाई हो जाती है। ठीक इसी तरह हम किसी की बुराई करते हैं अर्थात या निंदा करते हैं तो समझो हम झाड़ू का काम कर रहे हैं, उसकी बुराई अपने सिर पर हम मात्र ले रहे हैं। जिस तरह झाड़ू पर जाला चिपकता उसी तरह सामने वाले के अवगुणों के पास हमारे ऊपर चिपक जाते हैं। इसलिए सभी संतों ने कहा है, किसी की कभी बुराई करिए मत। मार्गदर्शन सही हो तो दिए का प्रकाश भी सूरज का काम कर जाता है। समय एक सा कभी नहीं रह सकता, सबका बदलता ही है। जो कपड़े पहन के अंग्रेजों के जज और गवर्नर हमको डराया था, वो कपड़े आज हमारे यहाँ बैंड बजाने वाले पहनते हैं। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर सदैव संदेह करता है ना, तो आप करने दीजिए, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। घमंड से अपना सर कभी आप ऊंचा करिए मत। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। गिले शिकवे सिर्फ सांस लेने तक ही चलती है, बाद में तो सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। दोनों तरफ से निभाए जाए वही रिश्ता कामयाब होता है। निश्चिंती एक तरफ से सेंक कर तो रोटी भी नहीं बनती। प्रिय साई भक्तों, दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में आपकी खुशी हो तो वही एक प्रकार सच्ची सेवा है। बाकी सब एक प्रकार का दिखावा है। जमीन पर बैठकर क्यों आसन देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर पर उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तूफान देखता है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। चोचला बनाने में अर्थात घोंसला बनाने में यूं निश्चिंत ही मशहूर हो गए। उड़ने को पंखे थे, हम थे भी भूल गए। उठो जागो ना रुको तब तक, ना हो जाए लक्ष्य प्राप्त जब तक। यही तुम्हें समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, सच भटकता है पर मंजिल पर निश्चिंत ही पहुंचता है, और झूठ सिर्फ भटकता है। यही तुम्हें समझना चाहिए। चाबी से खुला ताला बार बार काम में आता है और हथौड़े से खुलने पर दोबारा कभी काम नहीं रहता। इसी तरह संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं
बल्कि प्रेम की चाबी से खोलिए। मित्रों उन्हें मत रखे जो पंछी की तरह दान पानी चुगे और उड़ जाए। मित्रों उन्हें रखिए जो पानी और मछली की तरह हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहे। बाकी बीज के टूटने की वजह से नया पौधा आ जाता है, उसी तरह आप भी जीवन में टूटने लगे तो हिम्मत कभी हारिए मत, क्योंकि टूटने के बाद आप भी निकलते हैं। के प्यारे साईं भक्तों, आप मात्र निश्चिंत स्वरूप से समय आ गया है जीवन में ईश्वर की भक्ति करने का। इसलिए आप अपनी चिंता को पूर्णत्व छोड़िए। बाकी पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के अनुसार ही व्यक्ति का भाग्य और शरीर बनता रहता है। यह जानने के बाद भी व्यक्ति का मन धैर्य नहीं धारण करता है और यही सोचता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पेड़ के नीचे रखी ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसे भी क्यों ना हो, पर कभी खुद को टूटने देना नहीं चाहिए, वरना ये दुनिया जब टूटने पर ईश्वर को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो क्या औकात है। निश्चिंत ही मित्रों, यह तुम्हें समझना है कि जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत हो सकता नहीं। बाकी क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकती है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास कभी भी तोड़े ना, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है, परंतु भूलना व पुनः विश्वास करना यह आसपास असंभव है। दिन में जितनी बार आप निश्चिंत मोबाइल चेक करते हैं, सिर्फ उसके 1% बार आप अपने निश्चिंत जीवन में बूढ़े माँ बाप का हाल पूछेंगे तो धन्य हो जाएंगे। कलयुगी दुनिया है, उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। मित्रों, पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हो। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। रामायण का अंतिम ज्ञान ये है कि निश्चिंत राजा श्री राम जी ने कितना भी दुख सहन किया, अर्थात प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, परंतु प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। अर्थात लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनों को दुख मत दो। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, लोगों को कभी भी खुश करने का प्रयास करिए मत, सिर्फ तुम अच्छा बने रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतरीन है। बाकी भरोसा हमें तो सब पर करना चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। पढ़ने में सेकंड लगता है, सोच में मिनट लगता है, समझने में दिन लगता है और साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है, और वो है विश्वास। मित्रों, दुखों की धूप में तू छाव बनकर आया है। मेरी हर तकलीफ को तूने हर निश्चिंत बार अपनाया है। कैसे करूँ श्री साईं शुक्रिया मैं तुम्हारा, तुमने ही तो अर्थात मुझे जैसे कंकर को हीरा बनाया है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय साईं भक्तों, दुख सुख में अपने गुरु को आप याद करिए, वो है सहारा जगत का, उनसे फरियाद करो। चिंता में समय बर्बाद करिए मत, हो हालात कैसे भी श्री साईं पर विश्वास करो। बाकी प्यारे साईं भक्तों, रिश्ते में प्यार की ताकत कुछ वक्त बीत जाने के बाद पता चलती है, वरना पहली मुलाकात में तो दुश्मन भी प्यार से बात करता है। अभिमान कहता है कि किसी की मुझे जरूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी जरूरत पड़ेगी। संत और बसंत में एक ही समानता है, जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। तुम बस अपने आप से कभी हारना मत, फिर तुम्हें कोई कभी हरा सकता नहीं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली निश्चिंत हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। समझ लीजिए कि समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र और तजुर्बा दोनों अधिक हो, और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा है। प्रिय साईं भक्तों,
कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। ये दोष उस पानी का कभी भी नहीं, वो तो दोष बीज का है। वैसे ईश्वर सबके लिए समान है, लेकिन दोष हमारे कर्मों का है। जो इंसान निश्चिंत ही नाराज होकर भी आपसे हमेशा बात किए बिना नहीं रह सकता, तो समझ लीजिए उससे ज़्यादा प्रेम आपको कभी कोई कर सकता नहीं। प्रेम, ईमानदारी, सच्चाई, सम्मान, हिम्मत, ये पांचों जीवन के मजबूत स्तंभ है जिन पर इंसान का पूरा अस्तित्व निर्भर करता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, कल एक इंसान रोटी मांग कर ले गया और करोड़ों की मुझे मात्र दुआएं दे गया। पता ही नहीं चला कि गरीब वो था या मैं। एक बात सदैव स्मरण रखिए, अगर आपको इंसान को अच्छी तरह से पहचानना आया तो आप कभी भी धोखा खा सकते नहीं। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना निश्चिंत पौधे को वक्त पर पानी देना। प्रिय साईं भक्तों, धरती, पानी, आयु, सूर्य वही है, किंतु अंगूर और गन्ना मिठास लेकर अपने में भरते रहते हैं और करेला उसी धरती से कड़वा रस संसार में सब मिलता है। हमें क्या लेना है यह तो हमारी प्रकृति निर्धारित करती है। बाकी उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकवा ईश्वर से करते हो। अरे वाह वाह, तुम भी कमाल ही करते हो। शांत हो जाए, धीमी हो जाए, चिंता करो मत, जल्दी करो मत। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो, जो होगा बेहतरीन होगा। मित्रों, मुझे से निकलते हुए अपशब्द आकाश की तरफ फेंके, अर्थात मुंह से निकलते हुए अपशब्द आकाश की तरफ फेंके गए पत्थर के समान है, जो लौटकर फेंकने वाले पर ही गिरते हैं। यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपकी सहायता की, अगर आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चिंत है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त कभी करो मत, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी गरीब क्यों ना हो, अर्थात खराब क्यों ना हो, लेकिन बदलेंगी जरूर। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो वह ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी जाता नहीं। एक बात हमेशा स्मरण रखिए, अगर खुद से आप नहीं हारे तो आपको जीतने से रोकने वाला यहाँ पर पैदा ही हुआ नहीं। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे कभी रह सकते नहीं। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से हमें मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। मित्रों, इंसान को कभी हिम्मत मात्र हारनी चाहिए नहीं, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते से किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितना दूर है। बाकी परिवर्तन यह तो जीवन के लिए आवश्यक नहीं, अपितु परिवर्तन ही एक प्रकार हमारा जीवन है। जीवन की सभी कमियों, गलतियों का त्याग और हर प्रकार की दुर्भावनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र सद्भावनाओं में परिवर्तित करने का प्रयास करने से भी जीवन यात्रा सुगम हो जाती है। बाकी रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली वो रेलगाड़ी है, जिसमें जिसका स्टेशन आया वो मात्र उतरता जाता है। यह सत्य है कि जो दिखता है वही बिकता है, पर यह भी सत्य है कि बिकता वही है जो बाजारू होता है। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्तों पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म श्री साईं बाबा तक पहुंचे जाते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप सेवा सभी की करिए, अर्थात कभी किसी की सेवा करिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अर्थात सेवा तो सभी की करनी चाहिए, लेकिन आशा हमें सिर्फ ईश्वर से रखनी चाहिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य हमें सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं। इंसान कभी वो आपको दे सकते ही नहीं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियाँ वही होती है, किसी के लिए ऊपर जाती है और किसी के लिए नीचे आती है। जीवन पेन ड्राइव नहीं कि मनपसंद गाने बजा सके। जीवन तो रेडियो जैसा है, जब कौन सा गाना बजे जाए पता ही नहीं जाता।
बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक बात तो हमें समझना ही चाहिए, जीवन में सुख और दुख ये तो आते ही रहते हैं। यदि आपके जीवन में अभी दुख है तो निश्चिंत ही रहिए, इतना सुख आएगा जिसकी आपने भी कभी कल्पना की होगी नहीं। बस आप आगे बढ़ते रहिए। ठहराव जरूरी तब होता है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, वरना चलते रहने का नाम ही एक प्रकार का जिंदगी है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। एक तो स्वीकार करो, बदल दो या छोड़ दो। स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दो, अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है ईश्वर पर छोड़ दो। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लीजिए, अगर खुद में ही नहीं तो आपको कहीं भी कभी मिलेगी नहीं। प्रिय साईं भक्तों, दुनिया के हर रिश्तों को निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। लेकिन एक परमात्मा है जो निश्चिंती, जिसे अगर 1 घंटे का भी अगर आप समय दे देंगे तो वे इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भवसागर से निश्चिंती पार कर देते हैं। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा कर कर रोया। धन्य होकर श्री साईं से कहते रहिए, हे साईं, जैसा भी हो आपका हो। भिखारी को देख जब हम गाड़ी का शीशा बंद कर देते हैं तो हम सबको अपने दरबार में देखकर ईश्वर को कितनी बार ऐसा करना पड़ता होगा। फिर आ गया मांगने, इसलिए बिना मांगे हर पल परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहो कि जो तूने दिया है हम उसके भी कहाँ काबिल है। मित्रों, कहते हैं शब्दों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन शब्द जब भी काटते हैं तो दर्द मात्र बहुत होता है। और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव मात्र हमारे भरते नहीं। इसलिए जीवन में जब भी बोलो, आप मीठा बोलो। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे 100 घाव। बाकी शब्द कितनी भी समझदारी से आप इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला ये तो अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता रहता है और निकालता है। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो श्री शिरडी के साईं बाबा का दिया है, तू किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो निश्चिंत है, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढते हैं। मित्रों, यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता लोगों को दिलों को तोड़ते हुए ना गुजरे। अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी भावना। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो है अपना, और जो भावना से परे हो वो है पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास होकर भी दूर हो वही एक प्रकार पराया। मित्रों, समय और पेट कब निकल जाता है हमें पता भी चलता नहीं। फिर न पेट अपनी जगह वापस आ पाता है और ना ही समय। ईश्वर से मदद मांगने के बजाय एक बार अपने आप से पूरे प्राण से कर निश्चिंती कहकर देखो कि मुझे सही रास्ता दिखाओ। ईश्वर आपके अंदर कोई मौजूद है जो आपकी मदद करने और आपकी तकदीर बदलने को तैयार है। बाकी कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए वे सदैव आजाद रहती है, किंतु तोता मात्र दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए वह पिंजरे में होता है, जीवन भर गुलाम रहता है। इसलिए अपनी भाषा, अपना धर्म और अपने आप पर विश्वास करो। इच्छाएं निश्चिंती पूरी ना हो तो ईश्वर भी बदले दिए जाते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी किसी पर इतना विश्वास रखिए मत। प्रेम चाहिए तो समर्पण आपको खर्च करना होगा। विश्वास चाहिए तो निष्ठा आपको खर्च करनी होगी। साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसी ने कहा रिश्ते मुक्त मिलते हैं, मुक्त तो हवा भी मिलती नहीं। एक सांस भी तब आती है जब एक साथ छोड़ी जाती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों,
निश्चिंत ही। जो सामने जिक्र नहीं करते वो तो पूर्णत्व अंदर ही अंदर बहुत फिक्र करते हैं। पानी के हर बूंद का सम्मान करे, चाहे वो आसमान से टपके या किसी की आंखों से। इंसान तो दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी भूलता नहीं। दुनिया में सबसे खराब और सबसे भयानक आवाज उस औलाद की है जो चीख कर अपने माँ बाप से बात करती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जीवन में पद से ज्यादा महत्व पथ का है। पदच्युत हो जाना, मगर भूलकर भी कभी कभी निश्चिंत पदच्युत मत होना, यह तो तुम्हें समझना ही चाहिए। ईश्वर हमेशा कहते रहते हैं, डर मत, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। बाकी मित्रों, अजीब खेल उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की हर मुश्किल घड़ी में दिखाता नहीं, मगर साथ देता भी वही है। भूत संभाल कर चलना पड़ता है संबंधों की बारिश में, क्योंकि इसका रेनकोट बाजार में हमें मिलता नहीं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, यह उसका आपके प्रति विश्वास है। मित्रों, जहाँ सिर झुका जाए वही श्री साईं बाबा का घर है। जहाँ नदियाँ मिल जाए वही तो एक प्रकार का समुंदर है। इस जिंदगी में दर्द तो सब देते हैं, जो दर्द को समझ सके वही तो हम दर्द है। बाकी ईश्वर द्वारा दिया तुम्हारा मन एक सुंदर बगीचा है, जिसमें आपके विचार, आपका व्यवहार एक प्रकार बीज है। आप चाहे तो फूल उगा ले, चाहे तो निश्चिंती झाड़ियाँ और कांटे उगा ले। आपकी मनस्थिति ही सब चीज़ों को आपके अनुरूप या विपरीत चलने का, निश्चिंती चलाने का मुख्य कारण है। जिंदगी गुजर जाती है यह ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वो भी कहा साथ लेकर जाना है। भले ही शब्दों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को निश्चिंत स्पर्श कर जाता है। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो और ना ही तुम अपने कंधे पर सर रखकर रो सकते हो। अर्थात मित्रों, एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। इसलिए वक्त उन्हें दो जो निश्चिंती तुम्हें चाहते हो दिल से। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है ना, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। इसलिए कभी भी ऐसा सोचिए मत कि आपके जीवन में समस्या आई है तो वह समस्या कभी भी खत्म होगी नहीं। ऐसा आप कभी भी सोचे मत, क्योंकि आपके जीवन में अभी जो भी समस्या आई है वो तो समस्या निश्चिंत ही है, कुछ कार्य अर्थात कुछ काल के लिए आपके जीवन में है। इसलिए आप पूर्णत्व डरना छोड़िए। जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो पूर्णत्व अच्छे के लिए ही होता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही समझ लीजिए, जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अवसर ज़्यादा देती है। ईश्वर से कभी निश्चिंत अर्थात भगवान से सभी को धनुष्य के आकार के हो दिए हुए हैं, अर्थात मगर इतने शब्दों के बाण ऐसे छोड़िए जो सामने वाले के दिल को छू जाए, ना कि दिल को छोड़ अर्थात छेद दिया जाए। ईश्वर हमेशा कहते हैं, जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं ना, उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतः फल देने तुम्हें आते रहते हैं। जीवन में जो लोग साथ रखकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उनका साथ में छोड़ देना चाहिए। यही हमारे बेहतरीन है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसीलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा और सच्चा हो। लड़ना अगर आवश्यक हो तो खामोश मत रहिए। हर बार खामोश रहना भी समझदारी नहीं, मूर्खता होता है। जिस बात से आपको डर लगता है उस क्षेत्र में अपना ज्ञान तुम्हें बढ़ाना चाहिए। डर अपने आप चला जाएगा।
क्योंकि डर सदैव अज्ञानता से उपजता है। निश्चिंत ही श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से बोला, अर्थात केशव, जो मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग भजन सेवा सिमरन करे क्यों करे। जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा निश्चिंती मित्रों समझ लीजिए 84 के चक्कर में। इसलिए अगर आप इन फेरों से मुक्ति चाहते हो, अर्थात 84 फेरों से मुक्ति चाहते हो, तो अभी से ही ईश्वर की भक्ति करना आरंभ कर दो। यही आपके जीवन में पूर्णत्व आपके लिए बेहतरीन है। बाकी यह तो आपको निश्चिंत स्वरूप से समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, तुम जिसका मूल्य नहीं जानते हो, लेकिन उसे बिना तुम एक मिनट भी नहीं रह सकते हो। हमेशा हंसते हुए किसी बात पर मैंने उसे हल्का निश्चिंती नहीं बनाया, बस सुनने वाले में बना दिया। मैंने तो बस उस पल को जिया जिसमें दर्द का सैलाब था। आपने दर्द पर खुद हंस लेना और हंसा देना। कभी हल्कापन नहीं होता। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ लोगों के पास होता है। मित्रों, सोता था भू जन्म का, सदगुरु दिया जगाए। जब दरिया अर्थात पूर्णत्व मूल शब्दों से सब दुख पूर्णत्व गए बिलाए। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से भी होती है। मित्रों, तन बिगड़ने वाले भोजन से, मन बिगाड़ने वाले विचारों से और मनोदशा बिगाड़ने वाले इंसान से हमेशा में दूर ही रहना चाहिए। यह भी बातों को आपको सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी आपके जीवन में जो कुछ भी अभी हो रहा है वो तो आपके अच्छाई के लिए ही हो रहा है, अर्थात आपके जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाएगा। जिसकी आपने कल्पना छोड़ी उससे भी बेहतरीन आपको मात्र प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप अपनी पूर्णत्व चिंता को छोड़िए। चिंता करने की वजह सदैव श्री साईं बाबा का चिंतन करिए। बाकी भाग्य मनुष्य के निर्णयों का परिणाम है। एक ही निर्णय भविष्य की दिशा निश्चिंत बदल सकता है। बाकी सोच का प्रभाव हमारे मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। अंत सदैव अच्छा सोचे और हमेशा खुश जीवन जिए, जिससे गलती ना हो। वह फरिश्ता है। जो गलती करके डट जाए वह निश्चिंत शैतान है, और जिससे गलती हो और फौरन तौबा कर ले वह इंसान कहलाने का मुस्तहक है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन को चलने वाली चोट समझदारी से जीना हमें सिखाती है। अर्थात चोट कौन सी भी क्यों ना हो, हमें तो अच्छी तरह से जीवन निश्चिंत जीना सिखाती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप अपने जीवन में ज़्यादा कभी चिंता करिए मत, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो तो आपके अच्छाई के लिए ही होता है। इसलिए सदैव चिंता करने की बजाय श्री साईं बाबा का नाम स्मरण अर्थात करो। उदासियों की वजह बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह कुछ रहने का मजा ही कुछ और है। गलत आरोपों को लेकर कभी भी चिंतित होना मत, बल्कि उसका आप सम्मान करो। याद रखे, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। बाकी रिश्ते खून से नहीं होते, रिश्ते विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने होते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये मात्र हो जाते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको मात्र जीवन में निश्चिंत अच्छी स्वरूप से अच्छी तरह से चीजें समझना चाहिए। श्री साईं कहते हैं, निश्चिंत ही इंसान के बर्बाद होने के कारण 6 है: नींद, गुस्सा, डर, थकान,
आलस्य और काम टालने की आदत। इसलिए आप कभी भी ऐसे कार्य करिए मत जिससे आपका मन पूर्णत्व दुखी हो जाए। सोच एक जैसी हो तो इंसान अच्छा हमें लगता है, अगर सोच अलग अलग हो तो वही इंसान हमें बुरा लगता है। ये तो दुनिया भी अजीब ही है जनाब। हर कोई खुद के जैसे इंसान मात्र चाहता है। खुशियों के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसी तो हमारी समझ है, परंतु खुशियों के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा तो अनुभव कहता है। तिरस्कार यदि बार बार आपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों को और भावनाओं को क्या ही समझेगा। विदा लेना घर तो शाम की तरह लेना, धीरे धीरे रोशनी कम करते हुए आहट भी रहे और मैं टोक भी ना सकूं। पता नहीं किस कलम से किस्मत लिखी है मेरी। जब भी खुश होने की कोशिश करता हूँ तब मुझे एक नया दर्द मिलता है, लेकिन सही ज्ञान आपके जीवन को प्रकाश से भर देगा। सही ज्ञान तो वही है जो आपके अंतर आत्मा को जगाए और जीवन के सभी ब्रह्म से मुक्त कराकर स्पष्ट और सही मार्ग पर लाए। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी आपके जीवन में जो कुछ भी अभी दुख है वह सारे दुख आपके जीवन के कुछ ही कार्य के लिए अर्थात कुछ ही समय के लिए है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप मात्र अभी भी चिंता करिए मत। अपनी चिंता को छोड़िए और सदैव ईश्वर की मात्र आप निस्वार्थ मन से भक्ति करना सीखिए। निश्चिंत ही श्री साईं कहते रहते हैं, अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ होते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में जो कुछ भी अभी हो रहा है अर्थात जो कुछ भी हमारे जीवन में होते रहता है वो तो हमारे अच्छाई के लिए ही होता है। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़िए। चिंता करने से निश्चिंत ही बेहतर है। सदैव श्री साईं बाबा का निस्वार्थ मन से चिंतन करिए। बाकी जो चिंतन करना जानता है ईश्वर का वो तो कभी दुखी हो सकता ही नहीं। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में गलतियाँ तुमसे भी ज़्यादा की है। प्रिय साईं भक्तों, अपनी तुलना दूसरों से करिए मत। हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करिए जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। अहंकार तो उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त होता है। जिसने अपने मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की हमेशा कदर कर सकता है। मित्रों, समझ लीजिए, अभी जो भी आपके जीवन में हो रहा है अर्थात वह तो कुछ काल के लिए आपके जीवन में होगा। आपके जीवन में अगले कुछ निश्चित समय अर्थात भविष्य में आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो तो बेहतरीन ही होगा। कहने का अर्थ इतना ही है, आप अच्छे कर्म करते रहिए, जो भी होगा बेहतरीन होगा। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर भी कर सकता है। बाकी सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी, सत्संग, सच्चे संबंध हमेशा साथ मात्र देते हैं। जीवन में अगर आपको शांति चाहिए तो हर मुद्दे पर भटकने से अच्छा है पहले सामने वाले की पूरी बकवास सुन लीजिए और फिर मन में बोलो पागल है साला। बाकी प्यारे साईं भक्तों, उस पछतावे के साथ कभी जियो मत जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके। उस संकल्प के साथ जगिए जिसे आपको आज पूरा निश्चिंत ही करना है। विचार बाकी ऐसे रखना चाहिए कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुद्र बनकर क्या फायदा, बनना है तो छोटा तालाब बनो जहाँ पर शेर भी पानी पिए तो निश्चिंत ही गर्दन झुकाकर पीता है। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में तो होते हैं,
परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। इसलिए शब्द सोच समझकर हमें मात्र बोलना चाहिए। जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत बढ़ाओ, अर्थात शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है। जंगल में कभी चुनाव नहीं होते। जानकारी किसी भी उम्र में आ सकती है, मगर निश्चिंत अनुभव आज भी उम्र का इंतजार करता है। मन किया कर इतनी उम्मीद, अर्थात किसी और से। हर किसी की यह अपनी दुनिया है, पर हमारी दुनिया तो सिर्फ श्री साई है। प्रिय साई भक्तों, एक बात आपको सदैव स्मरण रखना है, सबको खुश रखना जिंदा मेंढक को तराजू में निश्चिंती तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा खुद निश्चिंती जाता है। इसलिए सर्वप्रथम अपने मन को आनंदी रखो। आदमी की सोच और नीयत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देता है, और अगर देशी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है। बाकी प्यारे साई भक्तों, जिसके पास एक अच्छा दोस्त है उसे किसी भी दर्पण की जरूरत नहीं। बाकी जब ईश्वर ने किसी से पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को निश्चिंत ही बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? तो सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? तो भगवान ने बेहद ही सुंदर जवाब दिया, मनुष्य, मैं जब मिट्टी ढूंढता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही करता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर रह जाती है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, कभी भी किसी के रूप से उसकी सच्चाई जानिए मत, अर्थात समझ लीजिए कौन किससे चाहकर दूर होता है। हर कोई अपनी हालातों से यहाँ पर मात्र मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्तों कोई नूर होता है। परमात्मा से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फ़र्क है? इंसान से प्यार होने पर वो हमारी कमजोरी बन जाता है, और परमात्मा से प्यार होने पर वो हमारी ताकत बन जाते हैं। कभी कभी हम गलत होते नहीं, बस हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते हैं जो हमको सही साबित कर सके। बाकी मित्रों, परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार कर सकते नहीं तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर निश्चिंती छोड़ दीजिए। आदर का आविष्कार किया गया उस खाली जगहों को भरने के लिए जहाँ प्यार होना चाहिए था। मित्रों, जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वह हरी हो ही जाती है। धैर्य रखे, प्रयास करिए, बेहतर नहीं बेहतरीन जीवन में आपके होगा। बाकी मित्रों, सबके पास सामान अर्थात निश्चिंती आके है, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है। सत्ता, शक्ति और ज्ञान अधर्म के विरोध और प्रतिकार के लिए होती है। जिस दिन ये अधर्म पर मौन हो जाती है, उसी दिन भविष्य की महाभारत की अनिश्चित आहट आती है। मित्रों, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है आपकी सोच का सीमित होना। बाकी हमारी जैसी सोच रहती है वैसा ही हमारा जीवन पूर्ण तो होता रहता है, यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी अपना ढंग बदलो तो अपने आसपास के जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक उपहार है। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा ही महत्व है। एक विचार व्यवहार निश्चिंत बदल देता है, और एक व्यवहार विचार मात्र बदल देता है। गिरना आसान होता है, गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना यह मात्र बहुत मुश्किल होता है। कई बार हार इसलिए भी जरूरी होती है ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन सी गलतफहमी पाल निश्चिंत ही ली थी। मित्रों, कितने भी अच्छे काम आप कर लीजिए, लेकिन याद तभी आ पाओगे जब आपकी दोबारा जरूरत होगी। मीठा सा होता है सफर जिंदगी का, कड़वाहट
तो बस किसी से ज़्यादा उम्मीद रखने से होती है। दुख और सुख जीवन की में साथ निश्चिंती साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान निश्चिंती ले लेता है। मित्रों, ऊंचाई अर्थात इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून इन्हें समय समय पर काटते रहिए, अन्यथा यह दुख का कारण मात्र बनते हैं। जन्म और मृत्यु अब बहुत महंगे हो गए हैं। सीजेरियन के बिना कोई आता नहीं और कमबख्त वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। जिंदगी जितनी है जैसी है, सरल, बेमिसाल, अद्वितीय होना चाहिए। मित्रों, प्रेम एक अभूति है जिसका एहसास दुनिया का सबसे सुंदर एहसास है। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है पर दुनिया के दर्शन उनके ही अंदर हो जाते हैं। अपना गम सोच समझकर तुम्हें मात्र बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम, सिरदर्द ज़्यादा मात्र आपको मिलेंगे। दिल बड़ा रखिए, लोगों को माफ़ कर दीजिए, पर समझ इतना रखिए कि निश्चिंती दोबारा उस पर भरोसा मत कीजिए। एक पहचान हजारों दोस्त बना देती है, एक मुस्कान हजारों गम भुला देती है। निश्चिंती जिंदगी के सफ़र में संभाल कर चलना, यह गलती हजारों सपने जलाकर राख कर देती है। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी वाणी में होती है और आधी उसके मौन में। कभी कुछ गलत किए भी, अर्थात कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप करते नहीं। निश्चिंती मित्रों, मनुष्य अपने अच्छे कर्मों का फल आत्मविश्वास, दूरदृष्टि, प्रेम, ध्यान और उत्साह जैसे जीवन को बढ़ाने वाले गुणों को प्राप्त कर पाता है, तो वही वह अपने बुरे कर्मों का फल चिंता, भय, क्रोध, लोभ, जलन, हिंसा इत्यादि जीवन का विनाश करने वालों गुणों के रूप में पाता है। बाकी समझ लीजिए कि निश्चिंत ही जीवन में जो कुछ भी अभियोग के हो रहा है वो तो बेहतरीन ही हो रहा है। सिर्फ खुद पर मात्र आपको पूर्णतः सुर पर विश्वास रखना होगा। प्रिय साई भक्तों, यहाँ पर तो सोच का ही प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव हमारे तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर निश्चिंत ही होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे और हमेशा खुश रहिए। किसी को कुछ साबित करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर वह समझने से भी समझ रहा है, अर्थात फिर उस वक्त उसे वक्त निश्चिंत ही समझा देगा। सही समय आने पर ईश्वर आपको सही लोगों से निश्चिंत ही मिलवाते हैं, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक साथ चार कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आ गया, एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा मुझे मिला होता। संभावनाएं घास की तरह होती है, मरती नहीं, मौसम आए तो फिर हरी हो जाती है। हमें ही इंतजार का सलीका नहीं आता। मित्रों, कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर कटोरा बदलने में देर कभी करते नहीं। कुछ पल चाहती है, अर्थात कुछ पल चाहता हूँ सिर्फ मेरे लिए, कुछ पल जो आज़ाद हो जिम्मेदारियों से, मर्यादाओं से, कुछ पल जिन पर सिर्फ मेरा अधिकार हो, मेरी मर्जी हो, कुछ पल जिनमें मैं दिल खोल के सांस अर्थात हंस सकूं, जी भर के रो सकूं, कुछ पल जो सही गलत अर्थात से परे हो, कुछ पल बस सुकून भरे हो। प्यारे साई भक्तों, एक बात समझना ही चाहिए कि पूर्णत्व भोजन से ऊर्जा हमें मिलती है, नींद में ऊर्जा संग्रहित होती है, जागरण में खर्च होते हैं, प्राणायाम और व्यायाम में जागती धारण में अर्थात धारणा से केंद्रित होती है, ध्यान से ऊपर चढ़ती है, भय से निश्चिंती सिकुड़ती है, वासना से नीचे गिरती है, प्रेम में फैलती और विस्तृत होती है, और समाधानी में विराट के साथ एक होती है, उसमें विलीन होती है। यह ऊर्जा का पूरा एक प्रकार विज्ञान है। इंसान बिना किसी मुहूर्त के दुनिया में आता है और बिना किसी मुहूर्त के दुनिया छोड़ भी जाता है। फिर वही इंसान सारे जीवन शुभ मुहूर्त के पीछे क्यों भागता है? बाकी जो दिल का सच्चा होगा
वो मात्र झगड़ा चाहे रोज करे, लेकिन छोड़ के कभी जाएगा नहीं। प्रिय साई भक्तों, वक्त अच्छा जरूर आता है, मगर वक्त पर ही आता है। परंतु मैंने तो निश्चिंती तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्वार से मगन होगा। मित्रों, तुम इतने कमजोर हो कि 3 महीने भी किसी नियम का पालन नहीं कर सकते। 3 महीने सुबह और रात यदि आप किसी नियम का पालन कर ले तो आपकी जिंदगी निश्चिंती बदल जाएगी। इसलिए कुछ भी करिए मत, अपने मन को सदैव कंट्रोल करिए। जो अपने मन को सदैव नियंत्रित करना जानता है, वो मात्र इंसान जीवन में हमेशा आनंदी रहता है। खटखटाते रहिए दरवाजा, एक दूसरे के मन का मुलाकातें ना सही आहटें आती रहनी चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, वृद्ध के साथ खराब व्यवहार करते समय यह बात निश्चिंती याद रखिए कि एक दिन हम भी वृद्ध होने वाले हैं। बिखरना रहना भी एक प्रकार का आनंद है। कुछ चीज़ें इसलिए सुंदर है क्योंकि वे सिमटे नहीं जा सकती, जैसे नदियाँ और जैसे आकाश। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए तब समझ लेना आपकी कोई भी अहमियत नहीं रही। बाकी प्यारे साई भक्तों, एक बात समझ लीजिए, जिसने दूसरों की खुशी में खुद की खुशी देखने का हुनर सीखा है, वो इंसान कभी भी दुखी हो सकता नहीं। बाकी मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व कभी देता नहीं। श्री साई कहते हैं, जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। चिंता करना छोड़ दीजिए, मन को शांत रखिए। हम आईना है, आईना ही रहेंगे। फिक्र ओ करे जिनकी शक्ल में कुछ और दिल में कुछ और है। आपका विश्वास ये तो एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। कितने अजीब होते हैं ये अपनों के रिश्ते। कोई याद भी करते करते तो अर्थात करे तो भी इंतजार मात्र रहता है। सत्य हमेशा पानी में तेल के एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। मित्रों, श्री साई कहते हैं कि शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और निश्चिंत आत्मा धर्म से। जरूरी नहीं हर ताल्लुक मोहब्बत का हो। दोस्ती के रिश्ते इश्क से ऊंचा मुकाम रखते हैं। ये सोच है हम इंसानों के कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख जरा उस सूरज को, निश्चिंत वो अकेला ही पूर्णत्व चमकता है। प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हम श्री साई बाबा के चरणों में निश्चिंती प्रार्थना करते हैं। तुम अपने ही पैर छूकर किसी दिन देखो, कभी अपने ही सामने सिर झुकाओ और तुम बड़े हैरान हो जाओगे कि भीतर विराजमान है, अर्थात भीतर विराजमान है सम्राटों का सम्राट। तुम व्यर्थ ही भिखारी बने थे। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, कोई भी भलाई कभी व्यर्थ जाती नहीं, किसी न किसी रूप में लौटकर मात्र वापस आ जाती है। परमात्मा केवल एक ही भाषा समझते हैं। वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, आप निकल रहे हो। पत्थरों में भी भेद है, यहाँ निश्चिंती। कोई सड़क पर पड़ा है तो कोई गहनों में जड़ा है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। नेक हमारे काम में, हम निश्चिंत ही भगत भी उसके हैं, जिनका नाम निश्चिंती श्री शिरडी के साई बाबा है। ओम साई राम, हर हर महादेव। मित्रों, आपको सदैव इन बातों का स्मरण रखना चाहिए। श्री साई कहते हैं, अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। अपनी पीड़ा के लिए तुम संसार को दोष दो मत। अपने मन को समझाओ कि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मेहनत से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म से पाप नहीं रहता, मौन से कलह कभी भी नहीं होता। गलती चाहे किसी भी हो, झुकना अर्थात झुकता हमेशा वही है जिसे
रिश्ते की कदर और उसे निभाने की फिक्र है। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंती श्री साई हमेशा कहते रहते हैं, चिंता करना छोड़ दे, अच्छे कर्म करते चल, जो भी होगा बेहतरीन होगा। खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखकर चल। बाकी कुदरत की बनाई हर चीज बदलती तो निश्चिंत ही है। वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण, सब कुछ यहाँ पर बदलता है। बदलाव यह तो जीवन का नियम है। हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इंसान के लिए हितकर है। मृत व्यक्ति कभी नहीं बदलता, इसलिए उठिए। हर पल अपने आप को बदलने, अपने विचारों को, कृतियों को निश्चिंती बदलने का प्रयत्न करते रहिए। जीवन स्वतः ही आपका पूर्ण तो बदल जाएगा, यह भी आपको समझना है। प्यारे साई भक्तों, एक बात समझ लीजिए कि श्री साई बाबा के संदेश यह आपके मन को शांत करने के लिए है। अर्थात कभी भी ज़्यादा चिंता करिए मत। आपके जीवन की सारी चिंता, दुख, इनका तो अंत हो जाएगा ही। अगर आप ज़्यादा चिंता करोगे तो निश्चिंत ही है, वो चिंता आपकी और पूर्ण तो बढ़ जाएगी। इसलिए चिंता करना छोड़िए और श्री साई बाबा पर विश्वास रखिए। यह संदेश पूर्ण सुनने के लिए धन्यवाद।